Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the expected question you guys are waiting for, that is BEGE 108. अब सर 108 BEGE, अब इसमें हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, हाउ गोइंग टू गेट ऑल दैट क्वेश्चंस, इनके क्या कॉन्सेप्ट होंगे, किन चीज़ों को फॉलो करना है और पेपर में क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं। दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन हैं तो पहले क्लियर कर लेते हैं। खाली अगर ये क्वेश्चन आप कर जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू डू ओनली दीज क्वेश्चन, यू गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली विद दीज फर्स्ट डिवीजन। तो क्वेश्चन को क्लियर करने के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं और हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। या प्लीज़ एक काम करना, पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोज़। अब क्या है रीडिंग नॉवल पेपर, क्या है उसमें, क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीज़ दिमाग रखना है, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट रखना है। शुरू करते हैं क्लास को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स क्या पेपर में आने के चांसेस हैं? यस, चांसेस पूरे हैं कि इस बार पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट होने वाला है। तो यहाँ क्लियर करते हैं द शॉर्ट नोट्स, द फर्स्ट पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स ऑन द नॉवल। I repeat, the very first, the post-colonial perspectives of the novel. ये आपको clear होना चाहिए. Come to the second one, the origin of the novel. The first one was the post-colonial perspectives on the novel, and the second one, the origin of the novel. And then I'll come to the narrative modes. I repeat, the narrative modes in our novel. Novel के narrative modes क्या क्या हैं उनको clear करना है. And next we are having realism. I repeat, realism in novel. I'll come to the next, that's the last short note, the first person narrative. Define the first person narrative, and this one is known as to be the first question. मोस्ट प्रॉब्ली हमने इसको क्लियर किया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया और पोस्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ये थे शॉर्ट नोट्स। एक बार छोटा रिवीजन लेते हैं। द पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ नॉवल, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। द ओरिजिन ऑफ नॉवल, देन विल कम नरेटिव मोड्स इन द नॉवल, and then realism in the novel, and the last was the first person narrative. तो ये यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया। इन बिटवीन दोज हु आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आपके कोर्स का पूरा कंटेंट मिलेगा इस चैनल के ऊपर, क्लास ऑफ लर्निंग पे, अलॉन्ग विद जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपको इन्फॉर्म नोट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको पीछे नंबर पे नोट्स के लिए मैसेज करना है। नोट्स के लिए आप अमाउंट पे करेंगे क्योंकि नोट्स फ्री नहीं होता है। नोट्स के लिए पे करेंगे और अपने प्रोसीजर को फॉलो करके आप नोट्स ले लेंगे, एंड यू गाइस गोइंग टू प्रिपेयर दैट नोट्स ओनली फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ क्लियर करता हूँ, जो नोट्स में क्वेश्चन है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि ये तो आप कर ही लो। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कैरेक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन, ये तो शॉर्ट नोट्स थे। कहता व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कैरेक्टराइजेशन एंड द नरेटिव मोड इन द नॉवल। ये कैरेक्टराइजेशन नरेटिव मोड क्या होता है नॉवल के अंदर, उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। वी गाइस नीड टू गिव द एक्सप्लेनेशन। अब इसकी हम नॉवल में आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, हाउ इट मीन डिफरेंट फ्रॉम द आंसर इन ड्रामा, पूरा आंसर लिख सकते हैं हम। देन आई कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स। आई रिपीट, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन यूज्ड बाय नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब फॉर्म्स ऑफ नरेटिव, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन यूज्ड बाय नॉवलिस्ट, गिव एग्जांपल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम एंड प्लेस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस इन आवर नॉवल। एक नॉवल में टाइम और प्लेस की इंपॉर्टेंस क्या है वो एक्सप्लेन करना है। विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss three different, I repeat, discuss three different distinct spheres. Discuss three different distinct spheres occupied by men and women. Occupied by men and women in a tale of two cities. In a tale of two cities. वो आपको पूरा क्लियर करना है। Discuss three different distinct spheres occupied men and women in a tale of two cities. Come on, next question. The question number 14. Describe the death of Madame Daffridge. Again from the Tale of Two Cities. Describe the death of Madame Daffridge. Examine the significance of her death in a Tale of Two Cities. अब उसकी डेथ की सिग्निफिकेंस थी,
इन दैट स्टोरी लाइन हमें उसको पूरा क्लियर करना है, उसके कॉन्सेप्ट को बताना है. एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डज डिकेंस discuss the concept of identity with regard to family and society in A Tale of Two Cities. तो पूरा का पूरा क्लियर करना है. तो फैमिली और टेल ऑफ टू सीरीज पूरे कॉन्सेप्ट को बताना है. आई रिपीट द क्वेश्चन, हाउ डज डिकेंस डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी विद रिगार्ड टू फैमिली एंड सोसाइटी इन अ टेल ऑफ टू सीरीज. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनदर स्टोरी लाइन, दूसरी स्टोरी लाइन क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. इट्स द सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम. Would sunlight, I repeat, would sunlight on a broken column qualify as a partition novel? क्या क्वालिफाई करते हैं इसको एक पार्टीशन नॉवल कह सकता हूँ. कैन आई से द सनलाइट ऑन ब्रोकन क्वालिफाई एज अ पार्टीशन नॉवल? गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे हम पूरा आंसर एक्सप्लेन करना है. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ब्रीफली ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम्स. Write briefly on the significance of dreams in a sunlight on a broken column. तो जो significance of dream है broken column में उसको explain करना हमने. And then I'll come to the next question from this particular story. Examine sunlight on a broken column as a record of social history. As a record of social history of the times. Yeah, it's a record of social history. अब उस टाइम में social history क्या थी, किन पॉइंट्स को लेके आए, वो that I really need to go through the certain themes. पूरी थीम्स पता होनी चाहिए मुझे स्टोरी लाइन की, उसके कैरेक्टर्स को क्लियर करना है, कैरेक्टर चार्ट ऑन टिप होना चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डज थिंग्स फॉल अपार्ट? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गाइस. कहता है डज थिंग्स फॉल अपार्ट अपील टू अ यूनिवर्सल लीडरशिप? डज थिंग्स फॉल अपार्ट अपील टू अ यूनिवर्सल लीडरशिप? क्वेश्चन मार्क. डिफेंड योर आंसर विद द एग्जांपल फ्रॉम द नॉवल. आप इसको डिफेंड करेंगे विद example from the novel. And then we are having, what are the consequences of white man arrival? What are the consequences of the white man arrival in a Umphomia and the things fall apart? जो बताइए Umphomia पूरा things fall apart उसको explain करना हमने. And then I'll come to next question. Would it be right to say that things falling apart is a simple story? डेफिनेट सिंपल स्टोरी है. एक आदमी एक ट्राइब में रहता है, उसकी दो वाइफ्स हैं, ठीक है. फादर गुड फॉर नथिंग था, अपने आप को लीड कर रहा है, ओके. अब एक बच्चे को 7 वाले विलेज से लेके आता है, उसको पालता अपने बेटे की तरह, और फिर उसी को मारने के लिए पूरा प्लान होता है. एंड हाउ थिंग्स फॉल अपार्ट, क्या चेंजेस थे. या इट्स अ सिंपल स्टोरी, बट हाँ आगे क्लियर करता है. वुड इट बी राइट टू से थिंग्स फॉल अपार्ट इज अ सिंपल स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ वन इंडिविजुअल? यस, इट्स अ राइज एंड फॉल ऑफ वन इंडिविजुअल. उसको हाईलाइट किया गया. डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर हैविंग एग्जामिन द इंटेलेक्चुअल सेटिंग. आई रिपीट, एग्जामिन द इंटेलेक्चुअल सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग. तो जो इंटेलेक्चुअल सेटिंग की गई है द अवेकनिंग में, उसको पूरा एक्सप्लेन करना आपने. यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. एग्जामिन द इंटेलेक्चुअल सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग. कम वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. Examine the awakening from a feminist perspectives. Feminist perspective से the awakening को पूरा क्लियर करना आपने, एग्जामिन करना है. Come up to last question from the awakening. कहता है analyze the awakening as a novel of realism. Yeah, it's a novel of realism. Now jump to the next storyline, that is पजारा. अब मैंने कहा पजारा को पूरा क्लियर करना है. पराजा क्या है, किन चीज़ों को क्लियर करती है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करती. या इट्स फ्रॉम द इंडियन बेसिक बैकग्राउंड. अब ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें क्या चीज़ें बताई गई हमारे पास हैं. हियर द क्वेश्चन. राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द ट्राइबल लाइफ. राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द ट्राइबल लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन पराजा. पराजा में जो ट्राइबल लाइफ को हाईलाइट किया गया, उस पर क्रिटिकल कमेंट दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर वी आर हैविंग, कहता है इन what way does the plot of Paraja highlights its theme? अपनी themes को highlight करता है. You guys need to give the answer to this question. And the next question. Comment on Gopinath Mohanty's
Comment on Gopinath Mohanty's art of characterization. The art of characterization with specific reference to Sukru Jani. I repeat, Sukru Jani in Paraja. Sukru Jani क्या है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को बताना है हमें. And now I'll come to the last question from Paraja. Try and locate Paraja in the context of Indian English literature. Try and locate Paraja in the context of Indian English literature. Discuss Paraja. I repeat, a novel of exploitation. Discuss Paraja, a novel of exploitation. Come up to next question. अब ये आ गया बेसिक क्वेश्चन जो आपको कहीं डायरेक्ट स्टोरी लाइन से नहीं है, लेकिन हाँ रीडिंग नॉवल के लिए इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन. राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन द इंडियन डायस्पोरिक नॉवल. इंडियन डायस्पोरिक नॉवल इन कनाडा. कम नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you understand by the psychological perspectives? I repeat, the psychological perspectives in a novel. And the last question, yes, the last question, that is discuss the terms realism and naturalism. ये मैंने पहले भी दिया था. Realism and naturalism context of characterization of the novel. तो ये हैं वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. आई होप आप लोग इसे फॉलो करेंगे. कोई भी डाउट होता है लेट मी नो. आई एम गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल. एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस और जिनको नोट्स चाहिए, पीछे नंबर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर है, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं. फॉलो द प्रोसीजर, गेट ऑल दैट एंड कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर द अपडेट्स. की कोई भी अपडेट आता है तो वो इंस्टा पे आता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं. पीछे इंस्टा आई डी दी गई है. ऑल द बेस्ट.